नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ शरीर से ठीक ही होंगे। तो चलिए आज कुछ प्रश्न करना सीखते हैं खुद से। हम जी ही क्यों रहे? कभी पूछा है ये सवाल आपने आपको? नहीं ना? पूछते क्यों नहीं हो? कोई अगर थोड़ा सा भी ईमानदार होगा ना, थोड़ा सा भी अपने आप में जागरूकता रखता होगा, तो अगर वो पूछेगा कि हम जिंदा है भी या नहीं, तो वो पाएगा बिल्कुल भी नहीं है हम जिंदा। अगर खाना पीना उठना बैठना सोना इन्हीं को जिंदा होना कहते हैं, तो हम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जिंदा। अगर तुम कुछ खास तरह की गतिविधि को परफॉर्म करना को जिंदा होना कहते हो, तो वो तो जड़ पदार्थ भी कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा भी ईमानदारी से देखेंगे हमारे कर्मों को, हमारे जीवन को, तो पाएंगे जड़ पदार्थों में और हम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारा मन बिल्कुल लगभग ऐसा ही है जैसा पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है, एकदम मटेरियल। कोई उसमें होश नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, समझ रहे हो? चेतना नहीं है उसमें कोई। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम जिसको अपना जीवन कहते हो, क्या वो किसी जंगल में बैठा पशु से अलग है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम हो सकता है मर्सिडीज में घूम रहे हो, या रेंज रोवर में घूम रहे हो, या रॉयल रॉयस में घूम रहे हो, पर तुम्हारा जो जीवन को देखने का नज़रिया है, जीवन को जीने का जो ढंग है, वो एक पशु से बिल्कुल अलग नहीं है। काफ़ी चीज़ें मिलती है हमारा पशुओं से हम खुद को अब बहुत अलग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फैक्ट बहुत ही अलग है। अगर आप अपने जीवन को जाग कर देखना नहीं जानते हो, तो बस आप प्रकृति के कुछ बहुत पुराने नियम, लगभग अमर नियमों का पालन करने वाला मशीन हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम रोज़ एक ही तरह के जीवन जी रहे हैं, एक ही तरह का करना धरना सब कुछ रोज़ रोज़ उन्हीं को दोहरा रहे हैं। और एक नई आशा भी है साथ में कि ये सब करके कुछ नया हो जाएगा ज़िंदगी में। नहीं होने वाला है कुछ भी नया। तुम्हारे दादाजी के दादाजी के दादाजी परदादाजी सब यही दोहरा के गए हैं, कुछ नहीं मिला है उन लोगों को मौत के अलावा, दर्दनाक मौत के अलावा। तुमको भी यही मिलेगा, पर हम वही डरों में बंदी सड़ी गली जीवन जी रहे हैं, एक नई आशा के साथ कि हमारे पूर्वजों के साथ शायद ही कुछ अच्छा ना हुआ हो, कुछ सुंदर ना हुआ हो, लेकिन हमारे साथ कुछ आश्चर्यजनक हो सकता है, बिल्कुल आनंद बरस सकता है हमारे ऊपर। पर मैं आपको सूचित करने के लिए बोलना चाहूँगा दोस्तों, इस तरह का जीवन यापन करके किसी को ना कुछ मिला है ना मिलने वाला है। तो आप बंद कर दो ये नाटक। हम पूरा 80-90 साल जी लेते हैं, पर शायद ही कभी मन में ये ख्याल आता है कि हम जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं या कर रहे हैं। पर ऐसे ज़्यादातर लोगों को ऐसे नहीं आता है। ज़्यादातर क्या, लगभग हर एक इंसान को ये सवाल नहीं आता है जीवन भर, क्योंकि हम जिनसे घिरे हुए हैं, हम सब हमारे जैसे, सब वही सड़ी गली डरों में बंदी जिंदगी जी रहे हैं। रिपीट रिपीट रिपीट, एक ही चीज़ को बार बार दोहराओ। जैसे कोई इंसान नींद में चलकर कहीं से कहीं पहुंच रहा है, उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कर क्या रहा है। मज़े की बात यह है कि लगभग हर एक इंसान हम ऐसे ही जीते हैं, हमको पता ही नहीं होता है क्यों जी रहे हैं, जाना कहाँ है, किस लिए कर रहे हैं। ये जो सुबह से शाम तक जो भी कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं बार बार, क्या मिलेगा ये सब करके? बेहोशी और नींद के बाहर भी एक जीवन होता है, हमने उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। उसकी ओर प्रेरित करने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़िंदगी को थोड़ा परखिए, जांचिए, थोड़ा सा अपने आप को बेहोशी से झंझोर कर जगाइए।
बहुत जी लिया आपने ये सब दोहराव वाली ज़िंदगी, डर्रों में बंदी ज़िंदगी। लगभग हर एक इंसान पूरा जीवन जी लेता है, 80-90 साल के पूरा जीवन जी लेता है। ये प्रश्न कभी मन में उनके उठते ही नहीं कि क्यों है हम जिंदा, जी क्यों रहे हैं हम। यही कि खाया पिया मौज मनाई, मटर गश्ती की, बच्चा पैदा किया, यही है ज़िंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ये सब बातें उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जिन्होंने जीवन में कभी भी प्रेम या करुणा या किसी भी ऊंचे मूल्य का अनुभव किया हो। नहीं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो एकदम ही जड़ है। सुबह से रात तक क्या करते हैं, क्यों करते हैं, एक एक कर्म के पीछे उनका बेहोशी छाया रहता है। मैं उन लोगों को संबोधित करके ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा जाग कर जीना सीखो। एकदम पशुओं की तरह जी के क्या करोगे, क्या पाओगे जीवन भर, दुखी तो पाए हो। आचार्य जी आपने किसी वीडियो में बोल रहे थे कि अगर तुम आध्यात्मिक नहीं होना या आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हो तो तुम बस पशु मात्र हो। मैं इधर किस आध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ या आचार्य जी कौन से आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं? नहीं, वो जो आमतौर पे आध्यात्म को समझा जाता है, नहीं वो नहीं कि किसी ने अगरबत्ती लेके किसी देवी देवता के सामने घुमा दिया, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। इधर सिर्फ खरा जीवन की बात हो रहा है, आत्मचिंतन की बात हो रहा है, आत्म जिज्ञासा की बात हो रही है। हम क्यों जी रहे हैं ऐसे, हमारे हालत पर प्रश्न करने की बात हो रही है। मित्र, हम जिसको जीवन कहते हैं वो जीवन है ही नहीं। इसका प्रमाण है कि कोई बुद्ध अपने राजमहल छोड़कर जीवन की खोज में निकलते हैं। समझ रहे हो?